हरि ओम मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 25वें श्लोक से 47वें और अध्याय 1 के अंतिम श्लोक तक के सार अर्थ को समझे थे। अब अध्याय 2 के श्लोकों का सार अर्थ समझेंगे। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 1 में अर्जुन अपना मत भगवान श्री कृष्ण को कहकर धनुष बाण रखकर बैठ जाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 2 और श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 4 और 5 में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बालों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाकर जी लेना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 7 और 8 में ये भी कहते हैं कि मेरे अंदर कायरता के दोष उत्पन्न हो गए हैं और धर्म के विषय में मेरा चित्त भी मोहित हो रहा है। मैं ये भी समझने में असमर्थ हो गया हूं कि इस समय मेरे लिए क्या उचित होगा। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस धरती में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को पाकर और देवताओं के ऊपर भी स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा ये शोक दूर होगा, और यह शोक मेरे इंद्रियों को सुखाए और शिथिल किए जा रहे हैं। इस समय केवल आप ही मेरा ये शोक दूर कर सकते हैं। तब भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न त्वेहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। इसका अर्थ यह है कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। केशव अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मैं और तुम तथा ये सभी राजा लोग पहले के समय में थे और इस युद्ध के बाद भी रहेंगे। ये तो एक परिवर्तन है जो जरूरी है। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी यह सभी मरेंगे ही, ये प्रकृति का नियम है, और तुम युद्ध से भागकर युगों तक अपकीर्ति को प्राप्त होवोगे, और इस धर्म युद्ध को कर युगों तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी। दोस्तों, आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। तो आज इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर यह श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभमस्तु।